जो आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है पर्वत, वो ब्रह्मगिरी पर्वत है। और इधर साइड में ही पास में ही ये अंजनी पर्वत है, जहाँ पर हनुमान जी के जन्म हुआ था। और अंजनी माता के नाम पर पर्वत का नाम दिया गया है। और इस तरह से यहाँ आसपास में ही दोनों पर्वत है, जो सामने आप देख सकते हो, यहाँ ब्रह्मगिरी और इस तरफ अंजनी पर्वत। और ये रास्ता जो है यहाँ से घोटी के लिए जाता है, इगतपुरी घोटी, जो मुंबई के पास में इगतपुरी घोटी आती है, उस वहाँ जाता है। तकरीबन यहाँ से 35 किलोमीटर दिखाई दे रहा है। और ये रास्ते पर जो पब्लिक चल रही है, अभी ये ब्रह्मगिरी के प्रदक्षिणा के लिए निकले हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहे, आपको मैं इसके बारे में जो जानकारी है वो देता रहूँगा। और शंकर भगवान की यहाँ पर जो कलाएँ हुई है, जो लीला हुई है, उसके बारे में आपको मैं मालूमात देता रहूँगा। इस वीडियो में आप बने रहे। तो ब्रह्मगिरी पर्वत पर जो है वो गौतम ऋषि नाम के एक ऋषि रहा करते थे। और वो गौतम ऋषि यहाँ पर जो विराजमान थे, वो बहुत दिनों तक अपनी पत्नी के साथ गौतम ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की और तप किया। उसके बाद उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से शंकर भगवान को यहाँ पर जन्म लेना पड़ा। शंकर भगवान ने जन्म लेकर गौतम ऋषि के जो पाप थे वो सारे धुल दिए थे। इस हिसाब से गौतम ऋषि रामकृष्ण 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 जी। तो आप देख सकते हो कि हम चलते चलते यहाँ ब्रह्मगिरी के पीठ के पीछे यहाँ पर जो है गौतम ऋषि का मंदिर है। और ये जो चढ़ाई देख रहे हो आप, ये चढ़ाई चढ़ के आए हैं। बहुत ही कठिन चढ़ाई है। और चलते चलते मेरे जो हाल हुए हो आप देखकर बहुत ही हंस दोगे, इस तरह के हाल हुए हैं। और यहाँ पर पीछे जो है गौतम ऋषि का मंदिर है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा और उसकी कहानी भी सुनाऊंगा। पर आप ये देखो कि कितनी तकलीफ लेकर लोग चढ़ रहे हैं। तो अगर आप भी कभी ज़िंदगी में आए तो ये प्रदक्षिणा ज़रूर करें, ताकि जब प्रदक्षिणा करोगे आप तभी आपकी जो यात्रा है वो सफल होगी। इस तरह की मान्यता है यहाँ पर। तो यहाँ पर पीछे आप देख सकते हो कि ये जो है गौतम ऋषि का मंदिर है। और यहाँ पर ये पब्लिक चल रही है। अभी गौतम ऋषि के दर्शन करके पीछे से यहाँ पर होकर रास्ता निकलता है, सीधा उधर त्र्यंबक के लिए पहुँचता है। फिर भी वो तकरीबन यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर है। पर वो 7 से 8 किलोमीटर ऐसा लगता है कि 20 से 30 किलोमीटर आप चल रहे हो, ताकि ये जो चढ़ाई है, ये चढ़ाई चढ़ने के बाद पब्लिक थक ही जाती है और पूरा जाम हो जाती है। तो गौतम ऋषि के साथ उन जो ऋषियों ने था एक छल किया था कि गौतम ऋषि जो है वो सब में अच्छे और बहुत ज्ञानी जाने माने जाते थे वो। तो जो बाकी के ऋषि थे वो ये सोचते थे कि उनके पास पत्नी होते हुए भी, अहिल्या देवी होते हुए भी, उसको इतना ज्ञानी मानी क्यों मानते हैं। इस हिसाब से उन पर कुछ छल किया देवताओं ने और ऋषियों ने। तो ऋषियों ने ये छल किया कि उसके खेत में एक गाय के रूप में, एक उनके माया से एक गाय बनाकर उनके खेत में छोड़ दिया, ताकि उसके हाथों से कुछ पाप हो जाए और वो एक अदृष्ट, ताकि जो उसका पद है वो उससे छीना जाए। और उसके खेत में जो गाय थी वो छोड़ दी, एक माया के रूप में गाय बनाकर छोड़ दिया। तो गौतम ऋषि जाकर देखते हैं अपने खेत में जो जहाँ पर फसल उगाई थी वो खेत में कोई गाय चल रही थी। तो उसने क्या किया, उसने निकालने की कोशिश की, गाय वहाँ से निकल नहीं रही थी। तो उसने एक घास का तिनका उठाया और उस गाय को मार दिया। तो घास के तिनके से ही वो गाय मर गई। तो उसके हाथों से एक पाप हो गया। तो गौतम ऋषि पछताने लगे कि मेरे हाथों से इतना पाप कैसे हो सकता है, इतना बड़ा। तो उसने ये सोचा कि क्या करना चाहिए अभी। तो शंकर भगवान की पूजा की और उसने शंकर भगवान को प्राप्त किया। शंकर भगवान से पूछा कि मेरे जो पाप है वो कैसे धुलेंगे। तो शंकर भगवान ने कहा कि जो गंगा देव घर से जो गंगा आएगी, उस गंगा से आपके पाप सभी धुलेंगे। तो आपको गंगा के आह्वान करना चाहिए और उसको बुलाना चाहिए। गौतम ऋषि ने कई दिनों तक तप करने के बाद गंगा जी को पा लिया, मगर गंगा जी नीचे आने के लिए राजी हुई। मगर गंगा जब नीचे धरती पर आ रही थी तो उसका जो स्पीड था वो बहुत ही ज़्यादा था। अगर वो गंगा नीचे ज़मीन पर आती तो ज़मीन फटकर कई टुकड़े में हो जाती। इस हिसाब से शंकर भगवान ने कहा कि आप मेरी जटा में आकर समा जाओ, और जटा में आकर समा कर मैं आपको नीचे छोड़ दूँगा। इस तरह से वो शंकर भगवान के जटा में आ गई थी। तो गंगा जी शंकर भगवान की जटा में तो आ गई थी, मगर यहाँ पर उसे जो रख रहा था शंकर भगवान के, आप यहाँ पर रुक जाओ और गौतम ऋषि के जो पाप है वो भी धुल जाएंगे और इस तरह से आप यहाँ पर विराजमान रहोगे। पर गंगा जी जो थे वो मानने के लिए राजी नहीं थी। तो शंकर भगवान ने
उसके बाद वो जो कहते हैं देवताओं की भाषा में तांडव किया था। तांडव करने के बाद यहाँ पर जो ब्रह्मगिरी है, ब्रह्मगिरी के ऊपर उसने उसकी जटा फेंकी और फेंकने के बाद जो गंगा थी उसमें ब्रह्मगिरी में विराजमान हो गई। और वहाँ पर फिर गौतम ऋषि ने उसमें स्नान करके अपने जो पाप किए थे वो सारे पाप वहाँ धुले और उसके बाद उसमें उसको मुक्ति मिली। इस तरह से यहाँ की कहानी है और इस तरह की यहाँ की मान्यता है। तो लोगों से जो सुना था मैंने वो आपको बताया। आपको अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना ताकि ये कहानी